Hi, in this class we will discuss about topic energy stored in capacitor. तो कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर होती है उसका एक्सप्रेशन अपन को बताना है। तो जब भी चार्ज ट्रांसफर होता है एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर तो एनर्जी स्टोर होती है। सपोज करिए ये अपने पास कैपेसिटर है, उसकी ये प्लेट्स है और इसको अपन ने सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट कर दिया, मतलब बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो बैटरी का पॉजिटिव करेगा क्या? ये पॉजिटिव बैटरी का पॉजिटिव ये करेगा कि इस प्लेट नंबर 1 से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव का काम है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना ही है, वो इधर से अट्रैक्ट करेगा और उस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देगा इस प्लेट पर। तो जब इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर जाएगा तो यहाँ पर नेगेटिव आता जाएगा और वहां से जा रहे हैं तो वहां पॉजिटिव। और जब भी ऐसा होगा प्लस और माइनस कहीं क्रिएट होगा तो यहाँ क्या बन जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहने का मतलब बैटरी का किया गया वर्क वेस्ट नहीं हुआ है। बैटरी ने जो काम करा, चार्ज को ट्रांसफर करा, उससे क्या जनरेट हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही अपन को पता करना है कि वहां पर कितनी एनर्जी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी कितनी है। तो अपन जितना काम करेंगे उतना ही एनर्जी स्टोर होगी। तो बैटरी ने जितना वर्क करा वही एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ है। तो यहाँ पर अपन क्या करने वाले हैं, जब भी आपको एनर्जी निकालनी है तो वर्क कैलकुलेट करो। जितना भी वर्क करते हैं वही एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो कितना वर्क होगा? सपोज करिए डी क्यू चार्ज ट्रांसफर हुआ तो उसमें जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा? डी क्यू चार्ज ट्रांसफर होने में डी डब्ल्यू वर्क होगा और उसका फॉर्मूला अपन क्या लिखेंगे? वी डी क्यू। ऐसा फॉर्मूला कहाँ से आया अपने पास? अपन जानते हैं कि वी का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बाय क्यू। तो यहां से वर्क का फॉर्मूला अपन को पता चला वी क्यू। अब शुरुआत में मान लेते हैं कि डी क्यू चार्ज ट्रांसफर हुआ तो वर्क कितना होगा? डी डब्ल्यू। ठीक है। अब ये कैपेसिटर के अंदर एक रिलेशन और होता है कि क्यू जो होता है वो वी के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा समझ जाना उतना ही ज्यादा चार्ज वहां पर स्टोर हुआ है, या क्यू को सी वी लिख सकते हैं। तो यहां से v को अपन q बाय सी रिप्लेस कर रहे हैं, इस v को रिप्लेस कर रहे हैं q बाय सी। तो ये तो वर्क हुआ डी क्यू चार्ज जाने में, थोड़ा सा चार्ज जाने में। अब मान लेते हैं कि टोटल चार्ज 0 से q ट्रांसफर हुआ, तो अब देखते हैं कितना वर्क हुआ। तो जितना वर्क हुआ वही एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ। तो टोटल वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे। अब मान लेते हैं कि टोटल चार्ज ट्रांसफर कितना हुआ? 0 से लेकर q। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा w, ये c कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे, और q डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा q स्क्वायर बाय 2। अब चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ है? 0 से q। अब एक बार अपर लिमिट रख देंगे, एक बार लोअर लिमिट रख देंगे, तो ये हो जाएगा हाफ q स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर बाय 2। तो इससे अपन को पता चला कि कितना वर्क करा बैटरी ने, वो है आंसर हाफ। दिस इज हाफ, ये 2 अपन ने पहले ही बाहर निकाल दिया था। दिस इज हाफ q स्क्वायर बाय सी, ये वर्क हुआ। अच्छा, कैपेसिटर के अंदर तो q को cv भी लिख सकते हैं, तो इस q को अपन लिख देंगे cv, तो c स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा। एक c से एक c कट जाएगा, तो कुल मिला के अपने पास क्या एक्सप्रेशन निकला वर्क का? एक तो q स्क्वायर बाय 2c, या उसी में अपन ने q की वैल्यू रखी cv, तो अपने को मिला हाफ cv स्क्वायर। तो ये हुआ वर्क, और जितना वर्क बैटरी ने करा है वही एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? q स्क्वायर बाय 2c या फिर हाफ सी वी स्क्वायर। तो ये एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर के अंदर। तो एनर्जी स्टोर्ड का ये फॉर्मूला कैसे निकला? वर्क निकाला, और जितना वर्क करेंगे वही एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। ठीक है ना? तो अपने पास क्या एक्सप्रेशन निकले एनर्जी के? हाफ सी वी स्क्वायर या q स्क्वायर बाय 2c। तो एक बार फिर से समझते हैं अपन ने क्या करा। यहाँ पर अपन ने ये पता करना था कि आखिर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। तो एनर्जी स्टोर कैसे निकालेंगे? वर्क। वर्क किसने करा? बैटरी ने। क्या वर्क करा? चार्ज को ट्रांसफर। तो जब चार्ज ट्रांसफर हुआ एक प्लेट से दूसरी प्लेट में गया तो यहाँ पर क्या बन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। तो जो वर्क करा बैटरी ने वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर हुआ। मान लिया डी क्यू चार्ज गया तो वर्क हुआ डी डब्ल्यू। फिर अपन ने इस एक्सप्रेशन में वी की जगह क्यू बाय सी पुट अप कर दिया, फिर इंटीग्रेट कर दिया, 0 से q चार्ज को ट्रांसफर कर दिया, तो टोटल वर्क कितना हो गया अपने पास? हाफ q स्क्वायर बाय सी या हाफ सी वी स्क्वायर। तो ये अपने पास एक्सप्रेशन आ गए हैं, दो एक्सप्रेशन आ गए हैं कि भाई एनर्जी स्टोर्ड कितनी है, q स्क्वायर बाय 2c या हाफ सी वी स्क्वायर।
अब इसमें कभी इस तरह से अपने से पूछ लिया जाए कि भाई एक कैपेसिटर है और उसी के आगे दूसरा कैपेसिटर लगा दिया, अब पूछेगी अब बताओ टोटल एनर्जी स्टोर कितनी होगी। तो अपने पास एनर्जी का ये फॉर्मूला आ चुका है Q²/2C, इसे बोलते हैं सीरीज, इसे क्या बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो इसमें अपन क्या करने वाले हैं, अब इस C को थोड़ा सा इससे अलग से लिख दिया। अब सीरीज के अंदर टोटल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 1/C1 + 1/C2 + सो ऑन। तो यहां पर अब ब्रैकेट अपन ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा Q²/2C1 + Q²/2C2। अब Q²/2C तो एनर्जी होती है, तो इसका मतलब क्या पता चला आपको कि टोटल एनर्जी है पहले कैपेसिटर की एनर्जी प्लस दूसरे कैपेसिटर की एनर्जी। तो सीरीज के अंदर अगर कनेक्ट कर दिया तो टोटल एनर्जी क्या होगी, पहले की एनर्जी निकाल लो प्लस दूसरे की एनर्जी निकाल लो और उनका सम कर दो। लेकिन कभी ऐसा पूछा जाए कि कैपेसिटर्स को इस तरह से कॉमन एंड से जोड़ दिया, एक कैपेसिटर को जोड़ रखा है ए पॉइंट से और बी पॉइंट से और दूसरे कैपेसिटर को भी यही कर रखा है, तो मतलब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ना। अब पूछ लिया ये पैरेलल जो है ना, इस कॉम्बिनेशन में एनर्जी स्टोर निकालो। तो एनर्जी का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, जब V कांस्टेंट हो, पहले कैपेसिटर में भी VAB है और दूसरे में भी VAB है, ये कैपेसिटर 1 का भी पोटेंशियल डिफरेंस VAB और कैपेसिटर 2 का भी पोटेंशियल डिफरेंस VAB, तो V सेम हो तो एनर्जी का फॉर्मूला लगा देंगे ½ CV²। ठीक है, अब यहां पर अपन क्या करने वाले हैं, पैरेलल के अंदर जो टोटल कैपेसिटेंस होता है उसे बोलते हैं C1 + C2। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन कर देंगे, दिस इज ½ C1V² + ½ C2V², और ½ CV² तो क्या होता है एनर्जी स्टोर्ड। तो इस बार क्या पता चला कि चाहे सीरीज में जोड़ो चाहे पैरेलल जोड़ो, टोटल एनर्जी तो दोनों का सम ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर अपने पास कोई इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, सपोज करिए ये अपने को कैपेसिटर दिया, ये दूसरा कैपेसिटर दिया और इस पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दे दिया अपन को 10 माइक्रोफेराड और दूसरे का भी कैपेसिटेंस दे दिया 10 माइक्रोफेराड, ऐसा एक क्वेश्चन दिया। अब पूछ रहे हैं कि बताइए टोटल एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी अगर ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए 10 वोल्ट है, ऐसा एक क्वेश्चन दे दिया। तो अब कैसे इसको सॉल्व करते हैं, अपन ने जो कंसेप्ट पढ़ा है इसको यहाँ क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड, इसका फॉर्मूला क्या अपन ने सीखे, एनर्जी इन फर्स्ट कैपेसिटर प्लस एनर्जी इन सेकंड कैपेसिटर। अब एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ CV² प्लस अगेन ½ CV², है ना, हाफ कॉमन ले लिया, V² कॉमन ले लिया, तो C1 + C2, तो 10 माइक्रोफेराड प्लस 10 माइक्रोफेराड कितना हो जाएगा 20 माइक्रोफेराड, माइक्रो का मतलब 10⁻⁶। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ये कर दिया अपन ने, हाफ V की वैल्यू अपन को 10 दे रखी तो 10 का स्क्वायर लिख दिया और 20 × 10⁻⁶, इसको सॉल्व करा तो ये 5 बार कट गया। ठीक है, अब ये कितना हो गया, ये 10⁻1 और 2, इसको अपन ने 6 के साथ एडअप कर दिया। तो कुल मिला के अगर अपन ने इसको सॉल्व करा तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड कितनी आ गई है अपने पास, ये आ चुकी है 5 × 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 + 2 -4, तो ये हो गया अपने पास 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 यूनिट आ जाएगी जूल। तो इस तरह से अपन ने जो पार्ट पढ़ा है उसको अप्लाई कर सकते हैं किसी न्यूमेरिकल में। इस तरह से अपन ने एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के फॉर्मूले सीखे, सीरीज के अंदर कितना एनर्जी होगा ये अपन ने सीखा, पैरेलल में कितना होगा ये सीखा और उसको अप्लाई करके भी देखा एक न्यूमेरिकल के अंदर। थैंक यू।